हाँ तो जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 10 हिंदी बिहार बोर्ड के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में बनाएंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं। ऑप्शन है हमारा भीमराव अंबेडकर, रामविलास शर्मा, गुणाकर मूले, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। अगला सवाल है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, 20 अप्रैल 1892 ईस्वी में, 24 अप्रैल 1893 ईस्वी में, 28 अप्रैल 1894 ईस्वी में। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म जो हुआ था वो हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर से अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है हमारा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तो इसमें से हमारा सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के महू गांव में हुआ था। फिर से अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है। ऑप्शन है हमारा कहानी, नाटक, निबंध, आत्मकथा। तो इसमें से हमारा सही जवाब हो जाएगा निबंध। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया। ललई सिंह यादव, रूपक सिंह यादव, लालन सिंह यादव, ददई सिंह यादव। तो इसमें से जो हमारा सही जवाब होगा वो हो जाएगा ललई सिंह यादव। ऑप्शन नंबर ए। फिर से अगले सवाल पे, सवाल नंबर 6 भारतीय संविधान के निर्माता किन्हें कहा जाता है। महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें जो हमारा सही जवाब होगा वो हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। फिर से अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन है बेरोजगारी, गरीबी, उद्योग धंधों की कमी, अमीरी। तो इसमें से हमारा सही जवाब हो जाएगा बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है। नलिनी विलोचन शर्मा, भीमराव अंबेडकर, यतीन्द्र मिश्र या फिर अमरकांत। तो मानव मुक्ति के पुरोधा जो कहा जाता है वो कहा जाता है भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा हमारा। सवाल नंबर 9 है हमारा कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। भेदभाव के कारण, शोषण के कारण, गरीबी के कारण, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो इसमें से जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। फिर से अगला सवाल है सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 हमारा कह रहा है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, यहाँ पे भ्रातृत्व होना चाहिए, पर आधारित होगा, किसने कहा। ऑप्शन है मैक्स मूलर, भीमराव अंबेडकर, बिरजू महाराज, अज्ञेय। तो इसमें से जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी। फिर से अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है। सती प्रथा, दहेज प्रथा, जाति प्रथा, बाल विवाह प्रथा।
तो सही उत्तर होगा हमारा जाति प्रथा। फिर से अगला सवाल है। अगला सवाल कह रहा है हमारा कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्यकुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को जो आवश्यक मानता है वो माना जाता है कार्य कुशलता के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा हमारा। फिर से अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का निधन हुआ 1950, 1952, 1956, 1960। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो निधन हुआ था वो हुआ था 1956 में। कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था, दिल्ली में 1956 में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर से अगला सवाल पे जाते हैं। अगला सवाल हमारा है कि भाईचारे का दूसरा नाम है राजतंत्र, लोकतंत्र, श्रम, सहयोग। तो इसमें से हमारा सही जवाब हो जाएगा लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल फिर से, बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा, गुणाकर मूले, भीमराव अंबेडकर, बिरजू महाराज। तो इसमें से जो हमारा सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अंबेडकर। फिर से नया सवाल पे चलते हैं। सवाल कह रहा है कि अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप है शहद की तरह, दूध पानी के मिश्रण की तरह, शक्कर और पानी के मिश्रण की तरह, इनमें से कोई नहीं। तो अंबेडकर के अनुसार जो भाईचारे का वास्तविक रूप है वो है दूध पानी के मिश्रण की तरह। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर से नेक्स्ट सवाल है हमारा कि भीमराव अंबेडकर के मुख्यतः प्रेरक व्यक्ति रहे हैं। प्रेरक व्यक्ति बोले तो प्रेरणा देने लायक व्यक्ति, बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, उपर्युक्त सभी। तो इनमें से जो हमारा सही जवाब होगा वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी, बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले तीनों। फिर से अगला सवाल है कि संविधान निर्माता अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए? स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व, उपर्युक्त सभी पर। तो संविधान निर्माता अंबेडकर के अनुसार जो आदर्श समाज होना चाहिए वो होना चाहिए इस तीनों पर, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, यानी उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फिर से अगला सवाल कह रहा है हमारा कि भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? इस युग में पोषकों की कमी नहीं है, जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप है, जाति प्रथा बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा सही जवाब होगा इस युग में भी पोषकों की कमी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। फिर से अब अंतिम सवाल पे चलते हैं। अंतिम सवाल हमारा कह रहा है कि अंबेडकर ने किनको मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अधिक संघर्ष किया? अछूतों, स्त्रियां, मजदूरों, उपर्युक्त सभी। तो अंबेडकर जो थे वो मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए सबसे ज़्यादा संघर्ष अछूत, स्त्रियां, मजदूरों, यानी बोले तो इस तीनों के लिए अधिक संघर्ष किए थे। तो हमारा सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी को।